अंजलि के घर में शादी का माहौल था। अंजलि अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। तभी वहाँ पर उसकी दादी आती है और अंजलि की मेहंदी देखकर कहती, अरे वाह, मेरी पोती की मेहंदी तो बहुत सुंदर लगी है। लगता है तेरे होने वाले पति को तुझसे बहुत प्यार है। दादी जी, करेगा क्यों नहीं प्यार? आखिर हमारी लव मैरिज जो हो रही है। प्यार नहीं करेगा तो शादी के बाद मार नहीं खाएगा क्या? चल पगली, अपने होने वाले पति के लिए भला ऐसा कौन बोलता है? अरे दादी, आप भी ना, मैं तो मजाक कर रही हूँ। चलो अब आप भी लगवा लो मेहंदी, तभी तो पता चलेगा कि दादा आपसे दूर होने के बाद भी प्यार करते हैं या नहीं। प्यार? हाँ, वैसे तुम्हारे दादाजी भी मुझसे प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन मैं जिसे प्यार करती थी वो मेरे नसीब में नहीं था। तो बहुत किस्मत वाली है अंजलि, जो तेरी शादी तेरे प्यार से हो रही है। इसका क्या मतलब है दादी? आप किसी और से प्यार करती थी? अगर आप किसी और से प्यार करती थी तो आपने दादाजी से शादी क्यों की? जाने दे बेटी, ये एक बहुत पुरानी और लंबी कहानी है। लेकिन दादी जी, बताओ तो सही। सीमा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अंजलि सोच में पड़ जाती है। अब रात हो जाती है। रात के समय अंजलि अपनी दादी के कमरे में आती है और कहती है, दादी जी, आज मेरी मेहंदी थी और कल मेरी शादी है। फिर मैं आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। तो आज मैं आपसे आपकी लव स्टोरी सुनना चाहती हूँ। मना मत करना दादी। अच्छा ठीक है बेटी, अगर तू चाहती है तो मैं तुझे सब बताऊंगी। इतना सुनकर अंजलि खुश हो जाती है और सीमा की गोद में अपना सर रखकर लेट जाती है। और फिर सीमा अपनी कहानी अंजलि को बताती है। सीमा अपने हाथ में कुछ किताबें लेकर खड़ी थी और सामने से एक बस स्टैंड पर बस आकर रुकती है, जिसमें बहुत भीड़ थी। और जैसे ही सीमा बस में चढ़ने की कोशिश करती है, तभी किसी से धक्का लग जाने की वजह से सीमा की सारी किताबें हाथ से गिर जाती है। सीमा उन किताबों को जल्दी जल्दी में उठाने लगती है, लेकिन तब तक बस वहाँ से जा चुकी थी। ये देखकर सीमा फिर से किताबों को जमीन पर छोड़कर बस के पीछे पीछे भागने लगती है और सीमा फिर वापस आकर अपनी किताबों को उठाती है। जमीन की ओर देखते हुए जब वो अपनी किताबें उठा रही थी, तभी उसके आगे एक और लड़का आकर उसकी किताबें उठाने में मदद करता है। सीमा अपनी निगाहों को जमीन से ऊपर उठाकर देखती है तो उसे एक लड़का नजर आता है, जिसे देखकर वो कहती है, आप कौन है? वो क्या है ना, मैं यहाँ से जा रहा था और आपको बस के पीछे भागता देखकर मैं रुक गया। फिर मुझे आपकी ये किताबें नजर आई तो सोचा कि आपकी मदद कर दूं। हाँ, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। अरे यार, ये बस भी चली गई। आज की ये आखिरी बस थी। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अगर जल्दी नहीं पहुंची तो कल से कॉलेज जाना बंद हो जाएगा मेरा। सुनिए, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपकी मदद करके आपको आपके घर तक छोड़ाऊं? क्या कहा? कहाँ छोड़ देंगे? घर? लेकिन यहाँ आसपास में तो कोई भी गाड़ी या कुछ और है नहीं। फिर आप मुझे घर कैसे छोड़ेंगे? जरा उस तरफ देखिए। कार्तिक के इशारे करने पर सीमा देखती है तो सड़क के किनारे पर एक साइकिल खड़ी थी, जिसे देखकर सीमा कहती है, क्या कहा? हम इस साइकिल पर जाएंगे? हाँ, मेरे पास तो यही है। अगर आप लेट ही हो रही हैं तो चलिए, वरना मैं जा रहा हूँ। वैसे आपको बता दूं कि इसके बाद कोई भी बस नहीं आएगी। अगर आपको चलना है तो अभी चल सकते हो। कार्तिक के साथ घर जाने के अलावा सीमा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए वो कार्तिक की साइकिल पर उसके साथ बैठकर अपनी गली के बाहर आ जाती है और उसे बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन फिर जब सीमा बस स्टैंड पर खड़ी थी और फिर से उस दिन बस नहीं आई थी, उस दिन की तरह ही जब कार्तिक वहाँ से अपनी साइकिल पर गुजर रहा था, तो उसे सीमा नजर आती है। वो उसके पास जाकर कहता है, हेलो मैडम, आप फिर यहाँ पर आज? क्या हुआ, आपकी बस आज भी निकल गई? नहीं, आज तो बस आई ही नहीं। कब से बस का इंतजार कर रही हूँ। लगता है आज नहीं आने वाली बस। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। वैसे आज भी मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ अगर आप कहें तो। एक शर्त पर, अगर आप ठीक से साइकिल चलाएंगे तो। अच्छा ठीक है मैडम, तो अब चलें। इतना कहकर अब सीमा कार्तिक की साइकिल पर बैठ जाती है और यूं ही अब अक्सर दोनों मिलने लगे थे और दोनों के बीच की ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही ना चला। दादी, फिर क्या हुआ आगे? फिर जो होना था वही हुआ। एक दिन हम दोनों साथ बैठे जूस पी रहे थे।
तभी कार्तिक ने मुझे अपने दिल की बात बताई। उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता था। उसके बाद आपने उन्हें क्या जवाब दिया? हाँ कर दिया ना आपने शादी के लिए? नहीं, मैंने उससे कहा कि कल जवाब दूंगी। उसके बाद आप अगले दिन उनसे मिली? सीमा आगे कुछ कहती उससे पहले ही वहाँ पर अंजलि की माँ आ जाती है। अंजलि और सीमा को सो जाने के लिए कहती है क्योंकि अगली सुबह अंजलि की शादी थी। ऐसे ही एक रात और बीत जाती है। अंजलि के घर के बाहर अंजलि की बारात खड़ी थी। कुछ देर बाद अंजलि के फेरे हो रहे थे। अंजलि की दादी भी वहीं बैठी थी। फेरों के समय अचानक जब अंजलि की नजर सीमा पर पड़ती है तो वो देखती है कि सीमा किसी और को देखकर रो रही थी। और अंजलि सामने देखती है तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। शादी हो जाने के बाद अंजलि अपने मायके वापस आती है और अंजलि अपनी दादी से उसके रोने की वजह पूछती है और सीमा कहती है, वो कार्तिक था जिसे मैंने कई सालों बाद देखा है। लेकिन दादी, आप मुझे अब ये बताओ कि आप उस दिन उनसे मिलने गई थी या नहीं, और आप दोनों की शादी क्यों नहीं हुई? सीमा कार्तिक से मिलने के लिए तैयार होकर अपना जवाब हाँ में देने के लिए बस जा ही रही थी कि तभी उसके घर वालों को कोई कार्तिक के बारे में बता देता है और उसके घर वाले सीमा को बाहर जाने नहीं देते और जल्दबाजी में सीमा की शादी किसी और से तय हो जाती है। वहाँ कार्तिक उसका इंतजार कर रहा था पर उसे लगता था कि सीमा अब नहीं आएगी। वो वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है और सीमा की शादी किसी और से हो जाती है। ये तो बहुत बुरा हुआ दादी आपके साथ। क्या आप अब भी उनसे बहुत प्यार करती हैं? हाँ, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। जैसे मेरी शादी हो गई थी वैसे उसकी भी हो गई होगी। दादी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। बेटी, अब कुछ ठीक नहीं होगा। इतना कहकर अब सीमा वहाँ से चली जाती है और वहाँ अंजलि अब कार्तिक के बारे में पता लगाती है। काफी ढूंढने के बाद उसे पता चलता है कि कार्तिक ने अभी तक शादी नहीं की क्योंकि वो अब भी सीमा का इंतजार कर रहा था। एक दिन कार्तिक के पास अंजलि जाती है और उसे सीमा की सच्चाई बताती है। ये सब जानकर कार्तिक बहुत दुखी होता है पर अंजलि उससे कहती है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या आप मेरी दादी से शादी करेंगे? वो आज भी आपसे बहुत प्यार करती हैं। मैं तो मरते दम तक उसका इंतजार करूंगा। अगर वो हाँ कहेगी तो मैं शादी करूंगा उससे। फिर देर किस बात की है? अब मैं करवाऊंगी अपनी दादी की शादी। अगले ही दिन अंजलि सभी को ये बता देती है कि वो अपनी दादी की शादी करवाना चाहती है। इस बात पर काफी लोग मना करते हैं और मजाक उड़ाते हैं, लेकिन काफी समझाने के बाद सभी राजी हो जाते हैं। अंजलि की दादी की शादी होती है। सीमा और कार्तिक भी एक दूजे से कई सालों बाद मिलकर खुश थे क्योंकि दोनों को ही उनका सच्चा प्यार मिल गया था, भले ही देरी से ही सही।